नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूं हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। दिनकर की रश्मि रथी के 75 साल हुए पूरे। मुख्य न्यायाधीश ने दिया दिनकर स्मृति व्याख्यान। विद्यानिवास मिश्र की जन्म शती मनाई गई। मंगलेश डबराल को देहरादून में किया गया याद। नामवर सिंह और नरेश सक्सेना पर विशेष अंक आई। जितेंद्र भाटिया की किताब पर मुंबई में चर्चा। क्यूबा के राष्ट्रनायक एवं खोसे भारती पर हुआ आयोजन। श्रीकांत वर्मा की स्मृति में होगा आयोजन। अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। मशहूर फिल्मी पत्रकार प्रमिला कालरा का कल ग्वालियर में निधन हो गया। वह 74 वर्ष की थी। एक दौर में देश की नामचीन फिल्म पत्रकार प्रमिला का मूल नाम प्रमिला तिवारी था, जो बाद में प्रमिला कालरा के नाम से भी जानी गई। हरीश पाठक की रिपोर्ट। पिछले 2 दिन पहले उनकी तबियत बिगड़ने पर स्वर्ग सदन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 महीने से वे स्वर्ग सदन में रह रही थी। ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज से पढ़ी प्रमिला तिवारी बाद में मुंबई आ गई। अपने तेज तर्रार तेवरों, खोजी पत्रकारिता, दबंग व्यवहार और रुचिकर भाषा शैली के कारण वे फिल्मी दुनिया में खासी लोकप्रिय थी। उनकी कई खबरों पर बहस भी हुई, विवाद भी। उनके इसी अंदाज के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता की देवयानी चोबल भी कहा जाता था। माधुरी, हिंदी फिल्म फेयर, धर्मयुग, जनसत्ता व हिंदी स्क्रीन की वे नियमित और लोकप्रिय लेखिका थी। कुछ दिनों वे टी सीरीज से भी जुड़ी रही। ग्वालियर के लक्ष्मीगंज शमशान में कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित और बहुपाठित किताब रश्मि रथी के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे हो गए। महाभारत के पात्र कर्ण को आधार बनाकर लिखे गए इस खंड काव्य पर अब तक अनेकों नाटक और डांस ड्रामा भी हुए हैं। मनीष चौधरी की रिपोर्ट। गत दिनों रेस्पेक्ट इंडिया नामक संस्था की ओर से राजधानी में दिनकर की इस अनोखी कृति की स्मृति में एक समारोह का आयोजन हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने समारोह में दिनकर की स्मृति में 8वां स्मृति व्याख्यान दिया। रश्मि रथी सामाजिक न्याय का महाकाव्य विषय पर स्मृति व्याख्यान में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि तीव्र प्रगति और प्रभाव के बावजूद समाज में भेदभाव बना हुआ है और सामाजिक न्याय एक मानवीय और न्याय संगत समाज की आधारशिला बना हुआ है। उन्होंने कहा कि समानता, न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्श दिनकर जी के लेखन में भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने से बहुत पहले ही समाहित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर विकास सिंह ने की। दिल्ली की हिंदी अकादमी ने गत दिनों हिंदी के जाने माने ललित निबंधकार भाषाविद डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की जन्म शताब्दी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। अध्यक्षता जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने की। मुख्य अतिथि थी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा। विशिष्ट अतिथि थे प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ला। विशिष्ट वक्ता थे प्रोफेसर सत्यकेतु संस्कृत और संचालक डॉक्टर कुमार अनुपम, उप सचिव साहित्य अकादमी की। देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र जन संस्कृति मंच द्वारा प्रख्यात कवि मंगलेश डबराल की स्मृति में गत दिनों एक दिवसीय कार्यक्रम आवाज भी एक जगह का आयोजन किया गया। रूपम मिश्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पहले सत्र में स्मृति, विस्थापन और प्रतिरोध विषय पर वक्ताओं ने मंगलेश डबराल की कविताओं की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। दूसरे सत्र में 20 कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। विचार सत्र में आलोचना के संपादक आशुतोष कुमार ने कहा, मंगलेश डबराल की कविताओं में विस्थापन सिर्फ भौगोलिक विस्थापन नहीं, बल्कि उनके यहाँ विस्थापन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक है। उनके यहाँ विस्थापन अस्मिता मूलक है। अनुवादक संपादक दिगंबर मंगलेश डबराल के गद्य की चर्चा करते हुए उनके यात्रा वृत्तांत संस्मरण को काव्यमय बताया। समकालीन जनमत के संपादक रामजी राय ने कहा कि मंगलेश भाषा को संगीत के स्तर पर उठाने की कोशिश करते रहे। विचार सत्र की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ आलोचक रवि भूषण ने कहा कि मंगलेश की कविता में विस्थापन सांस्कृतिक है। मंगलेश की कविताओं में संगीत, चित्रकला, सिनेमा सहित कई कलाएं आकर जुड़ती हैं। उनके यहाँ स्मृति, विस्थापन और प्रतिरोध अलग अलग नहीं, एक साथ हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में संजय जोशी द्वारा निर्मित वीडियो दिखाया गया, जिसमें मंगलेश डबराल अपनी 7 कविताओं का पाठ किया। दूसरे सत्र कविता पाठ में जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ रंगकर्मी जहूर आलम की अध्यक्षता में वरिष्ठ कवि इब्बार रब्बी, राजेश सकलानी, कल्पना पंत, प्रतिभा कटियार, रेखा चमोली, रूपम मिश्र, रुचि बहुगुणा उनियाल, अतुल शर्मा, ऋतु डिमरी नौटियाल, पराग पावन, मृत्युंजय ने अपनी कविताएं पढ़ी। हिंदी के प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह के जन्मशती वर्ष में उन पर अपनी माटी नामक पत्रिका का विशेषांक आया है। नामवर जी के शिष्य राम वृक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें हरिशंकर परसाई, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे, रामवृक्ष महिंद्रपाल शर्मा, वैभव सिंह, समीक्षा ठाकुर सहित 47 लोगों के लेख हैं। चंद्रजीत यादव और मणि इस पत्रिका के संपादक हैं। नामवर जन्मशती वर्ष में यह पहली पत्रिका है जिसमें उन पर अंक निकाला है। भोपाल में समकालीन हिंदी गजल 5 दशक 5 कदम पुस्तक का लोकार्पण आज शाम दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में किया गया। पुस्तक में गजलों का चयन एवं संपादन राजा अवस्थी द्वारा किया गया है। अध्यक्षता पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर द्वारा। मुख्य अतिथि पंकज सुबीर, अतिथि एवं रचनाकार महेश अग्रवाल, देवेंद्र आर्य,
कमलेश भट्ट, कमल, ओम प्रकाश यति एवं विनय मिश्र रहे। संयोजन आलोक त्यागी द्वारा एवं संचालन विशाखा राजुरकर राज द्वारा किया गया। श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट एवं विश्व हिंदी परिषद द्वारा 25 मई को श्रीकांत वर्मा की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मरणांजलि का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी रहेंगे। मुख्य वक्तागण अशोक वाजपेयी, डॉक्टर विपिन कुमार, विनोद भारद्वाज, लीलाधर मंडलोई, ओम थानवी, रविंद्र त्रिपाठी, अदिति राजपूत, अरविंद त्रिपाठी एवं डॉक्टर पूरन चंद टंडन रहेंगे। मुंबई के चित्रनगरी संवाद मंच में जितेंद्र भाटिया की यात्रा वृत्तांत की किताब जिधर से सूरज उगता है पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवमणि पांडे की रिपोर्ट। कार्यक्रम में उन्होंने म्यांमार की तानाशाही, बांग्लादेश में आए बदलाव, भूटान की खुशहाली, उत्तर पूर्व भारत के विकास और सिक्किम के मौजूदा हालात पर संवाद किया और इस पुस्तक से एक अंश का पाठ किया। जितेंद्र भाटिया ने कहा कि यह किताब महज यात्रा वृत्त नहीं बल्कि इन प्रदेशों के इतिहास, संस्कृति और उससे जुड़े सवालों का दस्तावेज है। उन्होंने बताया कि म्यांमार में दो तानाशाहों के बीच कुछ समय के लिए एक खिड़की खुली रह गई थी। इसी खिड़की से उन्होंने म्यांमार को देखा। वहां हिंदू कम है, बौद्ध बहुत ज्यादा है। वहां बौद्ध धर्म का उग्र स्वरूप दिखाई देता है। पुस्तक अंश पाठ के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। विनोद दास, रमन मिश्र, हरि मृदुल ने श्री भाटिया से सवाल जवाब किए। इस आयोजन में आबिद सुरती, अजय ब्रह्मात्म, प्रोफेसर राम बख्श, असलम परवेज, सुकन्या सामंत, डॉक्टर सुमनिका सेठी, डॉक्टर मधुबाला शुक्ल, अरुणा गुप्ता, सविता दत्त और तेजल शाह की महत्वपूर्ण सहभागिता रही। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में हरि मृदुल के संचालन में चुनिंदा कवियों ने कविता पाठ किया। इनमें शामिल थे विनोद दास, अनूप सेठी, रमन मिश्र, राकेश शर्मा, संजय भिसे, अनिल गौड़, प्रदीप गुप्ता, देवमणि पांडे और सुभाष काबरा। नरेश सक्सेना को बीते 11 मार्च को मुंबई में हस्सीमल हस्सी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर युगीन काव्या के नरेश सक्सेना विशेषांक का लोकार्पण भी हुआ। मुंबई से निकलने वाली काव्य बोध की त्रैमासिक युगीन काव्या के संस्थापक संपादक हस्सीमल हस्सी रहे हैं। उनके निधन के बाद भी बतौर संपादक डॉक्टर खूबनाथ जी ने इसके प्रकाशन को जारी रखा है। इसके सलाहकार संपादकों में विश्वनाथ सचदेव, हृदय मयंक और रमन मिश्रा शामिल हैं। पत्रिका की नरेश सक्सेना विशेषांक के अतिथि संपादक कौशल किशोर हैं। गत दिनों दिल्ली में क्यूबा के राष्ट्रनायक कवि खोसे भारती पर संगोष्ठी आयोजित की गई। पेश है बजरंग बिहारी तिवारी की रिपोर्ट। रचनाकारों एवं संस्कृत कर्मियों के साझा संगठन हम देखेंगे अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रतिरोध अभियान के बैनर तले दिल्ली के सुरजीत भवन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बजरंग बिहारी ने कहा कि क्यूबा इन दिनों गहरे संकट में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 3 जनवरी 26 को वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और प्रथम नागरिक सिलिया फ्लोरेंस का अपहरण कर लिया। अब वे अमेरिका की जेल में हैं। इस साम्राज्यवादी हमले में वेनेजुएला की रक्षा में तैनात दर्जनों क्यूबाई सुरक्षा गार्ड मारे गए। महीना न बीतने पाया कि 29 जनवरी को ट्रंप ने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। दवा, खाद्य सामग्री, बिजली, कच्चे माल की आपूर्ति सब बंद है। इस संघर्षरत देश के साथ, उसके नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने का समय है। पिछले वर्ष केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली ने खोसे भारती एक युग पुरुष का प्रकाशन किया है। इस किताब का अनुवाद, लेखन और संपादन विभा मौर्य ने किया है। खोसे भारती का जन्म 28 जनवरी 1853 को हवाना में हुआ था और वे साम्राज्यवादी स्पेन से क्यूबा को आजाद कराने में रविवार 19 मई 1895 में मात्र 42 वर्ष की उम्र में मारे गए। कवि, पत्रकार, संपादक, अनुवादक, क्रोनियल राइटर खोसे भारती का विपुल लेखन करीब 30 खंडों में प्रकाशित है। अपने व्याख्यान का उपसंहार करते हुए प्रोफेसर सोनिया सुरभि गुप्ता ने कहा है कि 20वीं सदी में यूरोपीय मार्क्सवाद को देशज बनाना लैटिन अमेरिकी मार्क्सवाद का विशिष्ट आयाम रहा है। क्या हम यही बात भारतीय मार्क्सवाद के लिए कह सकते हैं? संगोष्ठी की अंतिम वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेनी भाषा की प्रोफेसर रही डॉक्टर विभा मौर्य ने विस्तार से खोसे भारती के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की। योगेंद्र आहूजा, देवी प्रसाद मिश्र, राकेश रेणु, रेखा अवस्थी, संजीव कुमार, रश्मि रावत, चंद्रभूषण, टेकचंद, अभय कुमार, प्रेम तिवारी आदि ने 4 घंटे चली इस संगोष्ठी में उपस्थित रहे। ये थी अब तक की मुख्य खबरें। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। समाचार समाप्त। जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।